अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हनीफ और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाजरीन, आज सैलाब की सूरत हाल पर भी बात करेंगे और सैलाब के बाद अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है। आटा आज 20 किलो वाला जो थैला है वो 500 रुपये महंगा हुआ है। अभी चीनी बहरान पे भी काबू नहीं पाया गया और सब्जियों के भी रेट्स जो है वो बढ़ रहे हैं। अमर खोकर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तमाम जगह पे इन्होंने जो है फ्लड को कवर किया है सैलाबी सूरत हाल पे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, भारतीय अभी जारी है, तभी से भी जारी है, अभी भी चनाब और सतलुज में जो है वो पानी छोड़ा है उन्होंने। तो ये शुक्र है कि रावी के मामला ठीक है। लाहौर में जो है वो अपने मामूल के मुताबिक जो है वो बड़ी कमी आई है पानी के बहाव में। तो चीज़ें काफ़ी महंगी हो रही हैं। तो क्या सूरत है? अभी तो 500 रुपया 20 किलो आटे वाले थैले पे बढ़ गए हैं। देखें, चीज़ों ने तो महंगा होना ही है, क्योंकि जब आपकी सैलाब आया और ज़मीन के जो मामलात हैं, जो काश्तकारी के मामलात हैं, आपने देखा है देहातों में जो है बाकायदा दरख्त ही डूब गए हैं। ज़मीन तो बहुत नीचे की चीज़ है ना, दरख्त भी डूब गए हैं। तो ये तो सूरत हाल है। आपने बात की कि भारतीय आबी जारियत की। देखें, हमने जब इनको जंग रही है तो मोदी सरकार का हाल जो है वो, शायद मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ ना कि कुत्ते से बदतर हो रहा है, तो ये भी गलत नहीं होगा कि क्या उनका हाल हो रहा है उनके अपने मुल्क में। वो उनका गुस्सा उन्होंने कहीं तो निकालना है। क्या मोदी सरकार ये पानी जब उनके डैम भरे हैं तो वो राजस्थान वगैरह इधर उनके अपने लोग, उनके अपने पंजाब में देख लेना, वीडियोज आ रही है, उनके अपने पंजाब के लोग कह रहे हैं कि भाई वो राजस्थान में पानी भेज सकते थे, उन्होंने उनके पंजाब को भी ज़ाया किया है। उनसे भी तो खार रखते हैं ना वो। आपको अंदाज़ा है इस चीज़ का कि जब से खालिस्तान तहरीक की बात उठी है तो वो अपने भी पंजाब से खार रखते हैं, वो पाकिस्तान तो उनको वैसे ही चुभता है। तो ये पानी वो रोक भी सकते थे, ये तबाही वो रोक भी सकते थे। ये जितनी जान के ज़या हो रहे हैं, ये जितने नुकसानात हो रहे हैं, चाहे वो इस सरहद में है या उस सरहद में है, उसके ज़िम्मेदार जो हैं वो ज़ाहिरी बात है मोदी सरकार है। और लेकिन चलें अब बात करें कि तबाही क्योंकि अब आ चुकी है। तो रावी, आपने देखा कि रावी का क्या हाल था जब वो रावी जसड़ के मकाम से दाखिल हुआ है और वो फिर अपने रास्तों से होता हुआ, अभी तो फ़िलहाल जा रहे हैं, अभी तो वो अपने असल मकाम पे पहुंचे नहीं हैं। रावी है, चनाब है, सतलुज है, अभी इन तीनों ने ये जो अलग अलग रास्तों से ना ये होते हुए जा रहे हैं, और अलग अलग रास्तों में जो भी मकाम आ रहा है, चाहे वो सियालकोट है, चाहे वज़ीराबाद है, गुजरात है, गुजरांवाला है, जसड़ है, कोई भी मकाम आ रहा है वहाँ पर ये तबाहियाँ मचाते हुए जा रहे हैं। वहाँ पर जितने रिहायशी इलाके हैं जो उनके करीब के हैं, जो देहाती इलाके हैं, जो गांव हैं, सैकड़ों गांव जो हैं वो ज़ेरे आब आ गए। पीडीएम के रिपोर्ट के मुताबिक, पीडीएम के रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 33 लाख अफराद जो है वो इस सैलाब से अब तक मुतासिर हो, और ये अभी की रिपोर्ट है सिर्फ। देखें, अभी सैलाब मुकम्मल नहीं हुआ, अभी दरियाए रावी, दरियाए चनाब, सतलुज अभी अपने रास्तों में है। अभी तो इकट्ठा भी एक जगह पे नहीं हुआ जहाँ एक मकाम पे इन्होंने इकट्ठे होना है, फिर उसके बाद इन्होंने दरियाए सिंध में जाना है, और दरियाए सिंध से फिर ये होता हुआ समुद्र में जाके गिरेगा। तो देखें, अभी ये जनूबी पंजाब की तरफ भी मुकम्मल तौर पर नहीं पहुंचा। तो अभी सिंगल सिंगल जो ये तबाही मचाता हुआ जा रहा है, जब ये इकट्ठे होंगे तो वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी। अभी तो तबाहियाँ अल्लाह पाक महफूज रखे, लेकिन बड़ा खदशा है तबाहियों का। और आप देखें, आपने बात की कि चीज़ें महंगी होगी। जब देहातों में पानी आ गया, ज़मीन काश्तकारी वाली जो है ख़राब हो गई, आम के बागात ख़राब हो गए, बाकी जितनी टमाटरों की जितने भी मामला थे वो अगर ख़राब हो गए। चावल आप देखें हमारी कितनी अहम चीज़ है। अब चावल के हवाले से अगर आप कपास की जो फसलों का हाल हुआ है तो आप देखेंगे चावलों के रेट कहाँ पे जाएंगे। तो ये सारा जो बेड़ा है ये जाता है मोदी सरकार को कि उनको ना अपने लोगों की वो इंसानियत की तो अहमियत ही ना उनकी ज़िंदगी में। बेसिकली मसला तो ये है, 20 किलो के आटे के ऊपर 500 रुपया जो है वो रेट बढ़ गया है। अब भी सिर्फ रेट बढ़े हैं, अभी आप अल्लाह ना करे खुदा ना खासा अभी किल्लत का बड़ा बहरान आने वाला है। ये बात जो है ना ये मद्देनजर रखें आप भी, मतलब हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी, कि किल्लत का भी जो है वो बहरान का खदशा है। तो अभी एक और चीज़ आपने कहा कि जी वो बड़ा जो है वो सैलाब आया, अभी इनके डैम फिर भर गए हैं, और इनके वो जो डैम भरे हैं इन्होंने दरियाए सतलुज में और चनाब में जो है वो पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब ये एक खदशा ये भी है कि वो रावी का जो मकाम है दोबारा से जसड़ यहाँ से एंटर होता है, तो वहाँ पर भी जो है वो पानी दोबारा खदशा जाहिर किया जा रहा है कि एक मरतबा फिर होगा। जी बिल्कुल, सीनियर सहाफ़ी अमर खोकर हमारे साथ मौजूद थे और तमाम सैलाबी सूरत हाल को ये कवर भी करते रहे हैं, और जिस तरह उन्होंने डिटेल से बताया कि पानी कहाँ से होता हुआ कहाँ तक पहुँचेगा, तो इसके पीछे जो एक नापाक साजिश थी भारतीय आबी जारियत व मोदी सरकार की भी थी। और चीज़ें बिल्कुल महंगी हो रही हैं। जब बहरान आएगा,
तमाम जो काश्तकारी वाली ज़मीनें ज़ेर आब आएंगी तो चीज़ों के रेट जो है वो बढ़ते हैं। जी